हालेलुया। ये वो दिन है जब मेरे प्रभु ने मेरे छुटकारे के लिए उस स्थान पर एक छुटकारे को दे दिया था। उसके लहू के द्वारा मैं आज़ाद हो चुका हूँ। उसके लहू के द्वारा मैं खरीदा जा चुका हूँ। किसी को मुड़ कर कहें, आप आज़ाद किए गए और खरीदे गए हैं। हालेलुया। You are free and purchased by the blood of the Lamb. हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एक बहुत लंबा प्रचार नहीं, पर कुछ बातें आपके सामने रखकर जो मेरे आनंद का कारण हुई है। जब मैंने कलाम पढ़ा है, मैं विश्वास करता हूँ आपके आनंद का भी वो कारण होंगे। हालेलुया, आमीन। और एक ही पंक्ति पर मैं ध्यान देना चाहूँगा, वो ये है, परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। आइए मेरे साथ बाइबल को खोलें और हम वचन की ओर देखें। मुख्यतः दो चीज़ों की ओर मैं ध्यान दूंगा। पहली बात यही है, परमेश्वर का मेमना, दूसरा जगत का पाप उठा लिए जाता है कि किसके द्वारा उसने हमारे पापों की क्षमा की है। प्रमुखता इन्हीं बातों की ओर हम ध्यान देंगे। हालेलुया। यदि बाइबल आपके पास है, मेरे साथ खोल लीजिएगा। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसकी 29 आयत। कोई एक व्यक्ति पढ़ दे। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, देखो ये कौन है? ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। एक और आयत पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 18 से लेकर 21 तक मैं आगे से पढ़ता हूं आपके लिए, आप सुनिएगा। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, आमीन, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने। कौन सा मेमना है ये? जो परमेश्वर का मेमना है जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो निर्दोष है और वो निष्कलंक है। हालेलुया। इसके बाद हम और मनन करेंगे। आगे लिखा, अर्थात मसीह के बहुमूल्य। दो बातें यहां पत्रस लिखता है जो दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कहता है, पहली बात, निर्दोष और निष्कलंक मेमना है जो हमारे लिए बलिदान हुआ है, पर उसके बलिदान में जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वो लहू है। हालेलुया। कहे, मेमने के लहू के द्वारा। दिस इज व्हाट गुड फ्राइडे इज ऑल अबाउट। मेमने के लहू के द्वारा मैं आजाद किया गया हूं। मेमने के लहू के द्वारा मैं खरीदा गया हूं। मेमने के लहू के द्वारा मैं परमेश्वर के घर में प्रवेश करूंगा। Through the blood of Christ will reach heaven। आज भी हमारी प्रार्थनाएं उसी के रक्त के माध्यम से सुनी जा रही हैं। आज भी हमारे पाप उसी के रक्त के माध्यम से क्षमा किए जा रहे हैं। और सबसे बहुमूल्य चीज जो हमारे पास है वो कुछ और नहीं, वो मेमने का लहू है। किसी को कहें, मेमने का लहू। हालेलुया। मेमने के लहू पर मैं अतिशीघ्र आऊंगा, पर उस आयत की ओर ध्यान दूंगा। बाइबल कहती है, जैसे ही यूहन्ना ने किसको देखा? यीशु को दूसरे दिन अपनी ओर आते हुए देखा, तो यूहन्ना ने यह बात को घोषित कर दिया। क्या घोषणा करता है वो? कौन सा मेमना है ये? हालेलुया, आमीन। क्योंकि यदि आप पुराना नियम पढ़े तो व्यवस्था के अनुसार वही व्यवस्था जो खुदा ने लोगों को दी थी, आमीन। क्योंकि प्रभु कौन है? पवित्र है। और अपवित्रता में ना तो आप खुदा की आराधना कर सकते हैं, ना उसके समीप जा सकते हैं। तो इस्राएलियों को बचाने के लिए, लेट्स से फॉर सम टाइम, कि उनको बचाने के लिए प्रभु ने उनको बलिदान की व्यवस्था सौंपी।
जिसमें बलिदान होंगे। सो व्यवस्था बलिदान करना सिखाती है और ये भी सिखाती है कि बिना बलिदान के पाप की क्षमा नहीं है। और इसलिए पुरातन समय से ही वो लोग बलिदान देते आए थे, पर वो सारे बलिदान उपयुक्त नहीं थे, क्योंकि जब जब वो पाप करते थे उनको बार बार क्या देना पड़ता था। यहां तक कि यहूदियों की रीति के अनुसार रोज मंदिर में 2 मेमने चढ़ाए जाते थे, एक सुबह को एक शाम को, उनको ये याद दिलाने के लिए कि तुम्हारे लिए अटोनमेंट दी गई है, पश्चाताप की बलि चढ़ा दी गई है। हालेलुया, आमीन। पर ये बलियां बार बार देने की आवश्यकता पड़ती थी। और साल में एक ऐसा समय भी आता था जिसको डे ऑफ अटोनमेंट कहा जाता था, जब महायाजक होता था वो परम पवित्र स्थान में जाकर मेमने के रक्त को लेकर वहां छिड़काव करता था। आमीन, हालेलुया। और इसलिए यीशु को वो मेमना भी कहा गया है। पर शुरू से ही ये हो रहा था, पर बार बार मेमना, बार बार मेमना, बार बार बलि, बार बार बलि, बार बार बलि, बार बार बलि, क्योंकि ये सारी बलियां जो थी ये परमेश्वर की नहीं थी, ये सारी बलियां मनुष्य की थी। द फिजिकल रेल्म को दिखाती हैं। हालेलुया, आमीन। तो इसलिए हमें बार बार बलियों की आवश्यकता पड़ रही है, और याजकों की भी, क्योंकि बलि कौन दे सकता है? याजक। परमेश्वर ने रखा है, कोई भी आम व्यक्ति जाकर बलि नहीं चढ़ा सकता था। जब प्रभु ने व्यवस्था दी, याजक ही बलि चढ़ाने के निपुण हैं। और चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। पर एक दिन परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया कि एक मेमने को भेजा। हालेलुया। और इसलिए यूहन्ना ने जब यीशु को देखा, वो ये नहीं कहता वो देखो इस्राएल का मेमना, कहा उसने नहीं, वो देखो मनुष्य का मेमना, वो देखो मरियम का मेमना, मैरी हैड ए लिटिल लैम, लिटिल लैम, बच्चों के सिखाते ना मेरा। नहीं कहा उसने वो देखो मरियम का मेमना, क्योंकि ये मरियम का मेमना नहीं, ये परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। यदि मरियम का होता तो पाप क्षमा नहीं कर सकता था, ये परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको भेजा है, परमेश्वर ने प्रबंध किया है, और वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया, आमीन। और यही उसकी सबसे बड़ी गुणवत्ता है, क्योंकि वो सारे जगत का पाप एक ही बार में उठा सकता है, और वो भी सर्वदा के लिए। और इसीलिए जब यीशु का रक्त उस परम पवित्र स्थान में, जो कि परमेश्वर की उपस्थिति है, जब स्वर्ग है, जब चढ़ा दिया गया, उसके बाद हमें आज बलियों की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और उसके साथ साथ मैं बात करना चाहता हूं प्रभु यीशु के रक्त की। वो रक्त का स्रोत क्या था? बाइबल कहती है जब स्वर्गदूत जिब्राइल ने आकर मरियम से बात करी, तो वो कहता है कि जो पवित्र तेरे गर्भ में होगा वो पवित्र होगा। हालेलुया। यदि वो आयतों को आप पढ़े तो आपको समझ में आएगा। वो कहता है पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तब तू गर्भवती होगी। बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट यू विल कंसीव। आमीन। पवित्र आत्मा की स्वर्थ के द्वारा तू क्या होगी? गर्भवती होगी, और जो तेरे द्वारा पैदा होगा वो पवित्र होगा, और क्या कहलाएगा? परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमीन। इसका मैं आपको स्रोत बता रहा हूं। लूका 1:35 के आधार पर यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और इसलिए उसका जो रक्त था वो बेशकीमती था। बिकॉज द ब्लड ऑफ जीसस आई बिलीव हैज द डिवाइन कंटेंट इन दैट। यीशु के रक्त में ऐश्वर्यता थी। वो मरियम से पैदा जरूर हुआ है, पर उसका जो रचयिता था, जब वो दे लेकर आया, वो स्वयं पवित्र आत्मा है। सो उसका रक्त क्या है? पवित्र है और बहुमूल्य है, बेशकीमती है, ऐश्वर्य है। द ब्लड ऑफ जीसस इज द डिवाइन ब्लड। हालेलुया, आमीन। कितनों को समझ आ रहा है? आइए एक और आयत हम पढ़ें। प्रेरितों के काम 20:28 कोई मेरे लिए पढ़ेगा। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। पादरियों को कहा गया अपनी भी चौकसी करो और झुंड की भी क्या करो? चौकसी करो। आगे, जिसमें किसने अध्यक्ष ठहराया है तुम्हें? हाँ, तो पासवान किसके द्वारा चुने जाते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा चुने जाकर स्थापित किए जाते हैं, जो कलाम में लिखा है। आगे, ताकि तुम परमेश्वर की कलीसिया की क्या करो?
इसलिए मैं कई बार कहता हूं पासवानों को रखवाली करने दें, खुद झुंड से बाहर छलांगे ना लगाएं, रखवाली करने दें हमें। जब प्रभु ने रखवाला रखा है तो ये हमारा कर्तव्य है। आगे, हालेलुया। सो प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम झुंड की क्या करो? हाँ, झुंड की रखवाली के लिए हम रखे गए हैं, पर खरीदार कौन है असली? यू आर परचेज्ड बाय द ब्लड ऑफ गॉड, जीसस, ब्लड ऑफ गॉड। अपने लहू से कहता है उसने तुमको क्या करा है? खरीद लिया है। तो यीशु का रक्त जो है वो ईश्वरीय रक्त है। मैं यूं भी कह दूंगा वो खुदा का रक्त है, जिसके द्वारा आप और मैं खरीदे गए हैं। किसके मुड़ करके आप खरीदे गए हैं? हालेलुया, आमीन। और यदि कलीसिया यीशु के रक्त के द्वारा खरीदी गई, उसने अपने रक्त से खरीदा है, तो इससे यह भी समझ में आता है कि जो यीशु का रक्त है वो परमेश्वर का रक्त है, क्योंकि उसके रक्त का स्रोत खुद खुदावन है। क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हुआ था? वो गर्भवती हुई थी। हालेलुया। कोई मेरे लिए खोलिएगा भजन संहिता 62 का 11। वहां पर लिखा, प्रभु ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। क्या सुना है? कि समर्थ जो है वो किसकी है? खुदावन की है। और इसलिए मैंने कहा वो खुदावन की समर्थ के द्वारा गर्भवती हुई थी। और ये समझना आवश्यक है, तभी हमें यह भी समझ में आएगा कि वो परमेश्वर का मेमना निष्कलंक और निष्पाप है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आपने कई बार यीशु के बपतिस्मे के बारे में सुना है, आमीन। क्या आपको पता है यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया? और अक्सर 2-3 बातें सिखाई जाती हैं। बताइएगा कोई व्यक्ति, यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया? अब मेरी तरफ देखें ना, अब बताने का समय है। तो आज्ञा पालन के लिए, टू फुलफिल द राइचियसनेस, बाइबल में लिखा है धार्मिकता को पूर्ण करने के लिए, जो कि सत्य बात है ये है। और कुछ लोग कहते हैं पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू करने के लिए, क्योंकि अब उनकी सेवकाई की शुरुआत थी, तो उन्होंने वहां पर पब्लिकली अपने आप को प्रकट किया और उन्होंने उसकी शुरुआत कर दी। आज्ञाकारिता के लिए किया, या धर्म की पूर्ति के लिए किया। वो सारी बातें सही है, पर यह बात इससे भी ज्यादा गहरी है यदि आप इसको समझेंगे तो। हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम के अनुसार जब एक मेमने को, जो कि पश्चाताप की बलि के लिए निकाला जाता था, सबसे पहली चीज होती थी उसको सार्वजनिक करना। मेमने को पब्लिकली दिखाया जाता था कि दिस इज द वन। हालेलुया। मेमने को जांच पड़ताल की जाती थी। क्या यीशु की जांच पड़ताल हुई? बताइए ना, बता नहीं रहे आप। यीशु की क्या जांच पड़ताल करने के बाद उसको पब्लिकली दिखाया जाता था। और जांच पड़ताल कौन कर सकता था कि ये मेमना सही है? आप मेमना लेकर गए, बलिदान करना है, पर अच्छे से परखा जाता था पूरा, एक एक चीज उसकी, कोई ब्लैमिश तो नहीं है, इसके ऊपर कोई बीमारी तो नहीं है, कोई चिचड़ चुचड़ तो नहीं पड़े, कहीं से बीमार तो नहीं, आंख टेढ़ी तो नहीं है, टांग टेढ़ी तो नहीं है। सब कुछ देख कर याजक ये परखता था। कौन परखता था? हालेलुया, आमीन। याद करिए, यूहन्ना ने जब यीशु को देखा कहता परमेश्वर का मेमना। हालेलुया। तो यूहन्ना ने यीशु मसीह को सार्वजनिक किया। बपतिस्मा क्यों हुआ यहां पर भी है, पर समझने की सार्वजनिक तौर पर वो बताता है कि यही है वो। अब सवाल ये आता है कि याजक बता सकता है कि इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा यूहन्ना के माता पिता कौन थे? बोलेंगे नहीं आप। नाम क्या था उनका? यक्रिया और एलिशिबा। ये दोनों लेवी परिवार से आते हैं, दूसरे शब्दों में हारून की संतान है। और यूहन्ना स्वयं याजक है, क्योंकि भी हारून का वंशज है। सो यूहन्ना के पास अधिकार था कि वो सार्वजनिक तौर पर ये प्रकट करे, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा। सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द प्रीस्ट। और यूहन्ना एक याजक होने के नाते वो सार्वजनिक कर रहा है कि देखो वही है। आमीन। तीसरी चीज जो जहां समझने की आवश्यकता वो ये है कि मेमना चढ़ाने के बाद जरूरी है प्रभु उसको ग्रहण भी करे। और बाइबल कहते है यीशु जैसे ही बपतिस्मा लेकर बाहर आया, स्वर्ग से बाहर था, आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं, गॉड रिसीव्ड इट। हालेलुया।
परमेश्वर का मेमना, याजक ने सार्वजनिक किया उस मेमने को, यूहन्ना ने, और इस बात की घोषणा भी करी। न केवल उसने पहचान करी, ही आइडेंटिफाइड द लैम्ब ऑफ गॉड। ही सेड दिस इज नॉट अ नॉर्मल लैम्ब, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। हालेलुया। कितनों को समझ में आया? बड़ी सारी चीजें जो हैं बाइबल की ना, एक प्रभु के दास वो दिखा रहे थे कि बाइबल कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्शन में बैठती है। एक चार्ट उन्होंने दिखाया, पूरी बाइबल की आयतें एक दूसरे के साथ ऐसे मैच कर रही थी। तो पूरा एक उन्होंने ऐसे चित्र दिखाया था जो बहुत सही था देखकर, कि बाइबल एक अपने आप को अनुवाद करती है। Whatever God has started, जो भी खुदा ने शुरू किया था वो यीशु में पूर्ण हुआ। आमीन, हालेलुया। थोड़ा सा पीछे जाएं। अब सवाल ये है, मैं कई बार सोचता हूं, पर इससे पहले कि मैं और बात करूं, इसके साथ मैं मेमना और लहू एक साथ लेकर चलूंगा। हालेलुया। अगली चीज जो हमें समझनी है, यीशु का लहू जो है, मैंने आपको बताया इसका स्रोत खुद खुदावन है। दूसरी चीज बाइबल कहती है लहू में जीवन है। जिस मेमने की मैं बात कर रहा हूं, मेरे लिए खोलिएगा लय व्यवस्था 17 का 11। और जो इससे पहले भी मैंने मेमने की बातें आपको बताई, ये लय व्यवस्था के वचन के अनुसार है। 17:11 लेविटिकस। क्योंकि शरीर का जो प्राण है वो किसमें है? यानी कि लहू बहेगा तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। यही होता है, यदि किसी का ज्यादा खून रक्त बह जाए चोट लगने के द्वारा या कट लगने के द्वारा, तो डॉक्टर कहते हैं इनको बचाया नहीं जा सकता क्योंकि इनका बहुत सारा रक्त बह चुका है और इनके प्राण जा चुके हैं। सो शरीर के प्राण लहू में हैं। और उसको वेदी पर चढ़ाने के लिए मैंने तुम्हें दिया है। गॉड सेड आई हैव गिवन यू द ब्लड, कि आप उस वेदी पर चढ़ा पाएं। आगे, हाँ, ताकि तुम्हारे प्राणों के लिए क्या किया जाए? हालेलुया, प्रायश्चित किया जाए लहू चढ़ाने के द्वारा। और मैंने आपको बताया वो जो लहू जो हमारे लिए क्रूस पर बहाया गया था, वो भी हमारे प्राणों के लिए प्रायश्चित है, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, ताकि हम लोग भी क्या हैं? बचाए जाए। आमीन। एक और आयत हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 6:54। यीशु का रक्त मैंने बताया था ये ऐश्वर्य है, क्योंकि ये ऐश्वर्य रक्त है, इसलिए इसमें ऐश्वर्य जीवन है। क्या है इसमें? सब कहें ऐश्वर्य जीवन। इन द ब्लड देयर इज ए डिवाइन लाइफ। हालेलुया। पढ़िएगा, यीशु ने कहा जो मेरा मांस, कईयों को लगता है पता नहीं असली मांस खिलाएंगे। आज हमने प्रभु भोज में सम्मिलित हुए हैं। जो मेरा मांस खाता और हमने अभी गीत भी गाया था। आगे, जो मेरा मांस खाता और लहू पीता मुझ में स्थिर बना रहता है। आगे, और मैं उसमें बना रहता हूं। कलाम कहता है those who drinks my blood has eternal life। यूहन्ना का सुसमाचार 6:54 6:54। अनंत जीवन उसी का है। प्रेज द लॉर्ड। जो मेरा मांस खाता पीता है, अनंत जीवन उसी का है। सो लहू में क्या है? जीवन है। मैंने यही सिखाया, क्योंकि ये लहू ऐश्वर्य लहू है और लहू में प्राण है, और ये लहू में जो प्राण है वो प्रभु ने हमें भी दिए हैं। क्योंकि जो मेरा मांस और मेरा लहू पीता है, इसको खाने पीने से भी हमें अनंत जीवन प्राप्त हुआ, और इसलिए हम इसमें सम्मिलित होते हैं। प्रभु ने कहा याद करना। क्या करना? That's why we remember what Jesus has done for us। आमीन। और ये करने से हम ये भी याद करते हैं क्योंकि वो बलिदान हुआ है, इसलिए मुझे जीवन मिला है। और कोई आम जीवन नहीं मिला, अनंत जीवन मिला है, अनंतता का जीवन। कोई भी मरना नहीं चाहता है। आप में से कोई बलिदान होना चाहे? कोई? हर एक जीना चाहता है, और प्रभु ने हमें अनंत जीवन से आशीषित किया है। आमीन। सो दूसरी चीज जो हमने यहां से समझी, वो लहू में क्या है? जीवन है। और प्रभु ने कहा जो मेरा रक्त पीता है उसको मैं क्या देता हूं? अनंत जीवन देता हूं। आमीन। और इसलिए हमें समझ में आता है कि यीशु के रक्त में जीवन है, और ना केवल जीवन है, इसमें सामर्थ है।
ये जीवन देने वाला रक्त है। हालेलुया, आमीन। न केवल ये, हमने जो आयत पढ़ी उसके अनुसार यीशु का रक्त शुद्ध रक्त है। आमीन, हालेलुया। पहली चीज हमने क्या सीखी? ये ईश्वरीय रक्त है। दूसरी चीज, इस रक्त में जीवन है, इसलिए उसने कहा जीवन पाता है। तीसरी चीज हम देखेंगे, ये शुद्ध रक्त है। पहला पतरस 1:19 हमने पढ़ लिया है। आमीन। वो कहता है कि मेमने के कीमती लहू के द्वारा, वो मेमना जो निष्कलंक और निष्पाप है। Why the blood of Jesus is so powerful? क्यों यीशु का रक्त जो है वो बड़ा शक्तिशाली है? क्योंकि यीशु जो कि मेमना है परमेश्वर का, वो निष्कलंक था और निष्पाप था। बाइबल कहती है, यदि आप पढ़िएगा, कई अदालतों में उसको लेकर जाया गया, पर किसी भी अदालत में उसमें कोई दोष, यहां तक कि वो रोमी जो शासक था उसने तो अपने हाथ धो दिए थे। वो कहता है मृत्यु दंड के लायक इसने ऐसा कोई काम नहीं किया, इसलिए मैं अपने हाथ धोता हूं, मैं निर्दोष हूं इसके रक्त से। कोई भी अदालत यीशु में कोई पाप नहीं निकाल पाई, बल्कि यीशु भी अपने बारे में यही गवाही देते हैं। यदि आप वचन को पढ़ें तो वो निष्कलंक था, निष्पाप था, और कलाम भी ये गवाही देता है कि उसमें कोई भी पाप नहीं था। यीशु को पाप का कोई नहीं पता था। दूसरा करंथियों 5:21 के आधार पर कलाम कहता है कि जिसको पाप की कोई जान पहचान ना थी, वो हमारे लिए पाप बना, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। सो जीसस न्यू नो सिन, हिज ब्लड वाज प्योर ब्लड। हालेलुया, आमीन। और उसका एक कारण ये भी है क्योंकि हम जितने भी पैदा हुए हैं शरीर में, हम आदम से आए हैं। क्योंकि आदम ने पाप किया था तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो पाप आगे चलता गया। पर जब यीशु का जन्म हुआ वो अद्भुत रीति से था, ताकि वो पाप का बीज यीशु में ना आए। हालेलुया। और इसलिए यीशु का कुंवारी से ही जन्म होना जरूरी था, ताकि उसका जो लहू है वो पवित्र खड़ा रहे, निष्कलंक हो, निष्पाप हो, और दूसरों को भी वो शुद्ध करने के योग्य हो। हालेलुया। यूहन्ना 8:46 पढ़िएगा। यीशु ने स्वयं भी, he was never convinced of any sin. Nobody can. हाँ, यीशु कहते तुम में से कौन है जो मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच कहता हूं तो फिर मेरा विश्वास क्यों नहीं करते हो? He said, I am the holy one. तुम में से कौन है जो मुझे पापी ठहराता है? क्या तुम लोगों के पास कोई सबूत है? क्या तुम प्रमाणित कर सकते हो? कोई भी प्रमाणित नहीं कर पाया था उसमें कोई भी पाप है। तो फिर प्रभु कहते हैं यदि मुझ में पाप नहीं, मैं पवित्र हूं, तो फिर जो सत्य कहता हूं मैं, तुम उस पर विश्वास क्यों नहीं करते हो? बाइबल तो यहां तक कहती है यीशु हर प्रकार से परखा गया। इब्रानियों 4:14-16 में लिखा है वो हर प्रकार से परखा गया, वैसी परीक्षाओं में जिसमें हम भी परखे जाते हैं, पर उसने कोई पाप। पढ़िएगा इब्रानी 4:14-15-16 आयतें। वचन पढ़ने से प्रकाश होता है। आमीन। इसलिए आयतें पढ़नी जरूरी हैं, कलाम पढ़ना जरूरी है। जी, इब्रानियों 4:14-15-16। ऐसा बड़ा महायाजक है, कहां से होकर गया है? स्वर्गों से होकर गया है। ऐसा बड़ा महायाजक, कोई भी महायाजक आज तक स्वर्ग नहीं पहुंचा सीधा, पर एक हमारे पास ऐसा बड़ा महायाजक है कि वो स्वर्गों तक पहुंचा है। आगे, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु अभी अपने अंगीकार को दृढ़ता से क्या करे? जी, हमारे ही समान परखा गया सब बातों में, तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। शैतान ने कोशिश बड़ी करी, पर यीशु में पाप नहीं था। वो पाप को जानता ही नहीं था और उसने पाप किया भी नहीं। अब दो ग्रुप हैं जो डिबेट करते हैं। एक ये ग्रुप है जो कहता है झुंड कि यीशु पाप कर सकते थे। एक झुंड ये है जो कहता है यीशु पाप नहीं कर सकते थे। कैपेबल, इनकैपेबल, ऐसे करके दो झुंड हैं। मैं विश्वास करता हूं यीशु में पाप था ही नहीं, वो पाप जानता ही नहीं था और वो पाप कर भी नहीं सकता था। वो परखा तो गया पर पाप नहीं किया, बिकॉज ही वॉज नॉट कैपेबल ऑफ सिन। हालेलुया। वो पवित्र था। आमीन।
और पूरी आज्ञा को मानते हुए वो निष्कलंक और निष्पाप निकला। और यहां लिखा वो हमारा बड़ा महायाजक है। कौन सा महायाजक? अब बड़ा महायाजक क्यों है, कभी आपने सोचा? क्योंकि पहले महायाजक जो होते थे वो मर जाते थे और दोबारा से नया महायाजक स्थापित करना पड़ता था, और हर बार जो है वो नई नई बलियां देनी पड़ती थी। हर साल आपको क्या करना है? बलियां देनी है। पर जब यीशु आए, यीशु ने अपना रक्त क्रूस पे बहाया, और बाइबल कहती है अपने रक्त को लेकर वो सदा काल के लिए परमेश्वर के धाम या परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर गया। अब वो सदा के लिए जीवित है, और इसलिए हमें आज याजकों की आवश्यकता नहीं, पास्टरों की आवश्यकता है। याजक नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा महायाजक अपने रक्त को लेकर सर्वदा के लिए हमारे प्रायश्चित के लिए खुदा के सामने सिंहासन पर बैठा है। इसलिए वो महान महायाजक है, और वो हमारी दुखों को जानता है, दिक्कतों को जानता है। आप प्रभु के पास जाएंगे ना, ये कहते हुए प्रभु मुझे इस पाप की दिक्कत है, प्रभु आपकी सहायता करेगा, क्योंकि वो जानता है उसमें से कैसे निकला जाता है। वो आपको मजबूती प्रदान कर सकता है। और इसीलिए जब यीशु पृथ्वी पर थे, उन्होंने पाप रहित जीवन जिया, और पत्रस भी इसके बारे में लिखता है, वो हमारे लिए आदर्श रख छोड़ गया ताकि हम भी उसके पद चिन्हों पर चलें। जैसा वो जिया, जैसे वो चला, हम भी वैसे ही जिएं। आमीन, आमीन। सो पाप की यीशु के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि यीशु पवित्र थे, वो निष्पाप थे। हालेलुया। और आज उसका रक्त उनको भी क्षमता देता है, शुद्ध करता है, जो उस परमेश्वर के मेमने पर विश्वास लाते हैं। हालेलुया। क्या कभी आपने सोचा यीशु को क्रूस पे क्यों चढ़ाया गया? कुछ चीजें खोल कर जाऊंगा। यीशु क्रूस पे क्यों चढ़ाया गया? अब सब अच्छे विश्वासी ऐसे सुन हो जाते हैं, जैसा एक ना प्रकाशित वाक्य में स्थान आता है, वहां लिखा है और स्वर्ग में सन्नाटा छा गया। देयर वाज साइलेंस इन हेवन। भाई यीशु क्रूसित क्यों हुआ? आमीन, आपके पापों के लिए। पर यीशु को क्रूसित क्यों किया गया? जब परमेश्वर को दुनिया में यीशु कोई भी मृत्यु चुन सकते थे प्रभु। व्हाई द क्रूसिफिक्शन? देयर वाज अनदर मेथड आल्सो। वही क्षण, वही समय क्रूसित ही होना मैंने जी, ताकि मैं क्रूसित प्रभु जाना जाऊं। क्रूसित ही क्यों हुए? मूसा के समय नबूत की गई थी, वैसे ही अच्छा लिखा हुआ ऐसे मसीह को ऊंचे में चढ़ा। आप याद करिए कि आदम और हवा ने जब पहला पाप किया था, उन्होंने वृक्ष से लेकर खाया था। एंड टू रिवर्स दैट, उस चीज को उल्टा करने के लिए उसको वृक्ष पर ही चढ़ाया गया। लकड़ी क्या है? क्रूस क्या है? इट्स अ ट्री। ही वॉज हैंग ऑन द ट्री टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ दैट सिन। वो पाप जो पहले आदम ने किया, उसके लिए जो दूसरा आदम है वो क्रूसित किया गया है। इट्स एन अटोनमेंट ही हैज मेड। इस बात को समझना जरूरी है। यदि आप क्या पढ़े, उत्पत्ति पढ़े, तो आपको और भी समझ में आएगा। उसको वहां चढ़ाया गया, उसको क्रूसित किया गया, उसके हाथों में कीलें मारी गई। क्यों? क्योंकि उन्हीं हाथों से तोड़कर उन्होंने खाया था। पैरों में कीलें मारी गई। शैतान को लगा था सब खत्म हो गया, पर वहीं से सब शुरू होता है। याद करिए क्या लिखा है कलाम में, कि मैं इन दोनों के वंशजों के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा, और वो उसकी एड़ी पर, और आगे दो वंशजों की बात। शैतान के भी कुछ वंशज निकलेंगे ना आगे, उनमें एनिमिटी है। और उसके पैरों पर कील ठोका गया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। क्यों? क्योंकि आदम के पाप के कारण बाइबल कहती है, प्रभु ने कहा तेरे कारण सृष्टि विश्रापित हुई है। जीसस टुक द कर्स ऑफ द क्रिएशन। यीशु मसीह ने उस मुकुट के द्वारा जो सृष्टि का श्राप था वो भी अपने ऊपर ले लिया, ताकि सृष्टि भी आजाद की जाए। लिखा ना बाइबल में, सृष्टि अभी भी आजादी के लिए मनुष्य के पुत्रों की क्या है? परमेश्वर के पुत्रों की आवाज हो रही है। हालेलुया। यीशु मसीह को यहां से छेदा गया। कहां से? हाले पसली से छेदा गया। यहां से कौन निकाला गया था? लहू पानी निकाला कौन गया था? आदम। हवा निकाली गई थी, हवा बरमाई गई।
ना केवल आदम के पाप के लिए यीशु क्रूसित हुआ, पर जो हवा ने किया था, हालेलुया, उसके लिए भी यीशु को छेदा गया है यहां से। इट्स ऑल स्पिरिचुअल, प्रोफेटिक एंड सिंबॉलिक। ये आत्मिक है, ईश्वरीय है, चिन्ह दिखाया गया है। समझने की आवश्यकता है वहां पर क्या हो रहा है। इसलिए यीशु को क्रूसित किया गया, ताकि वो क्रूस के ऊपर वो सब जो आदम ने हव्वा के साथ अदन की वाटिका में किया था, प्रभु की उपस्थिति में, वो जो पाप हुआ था, जिसको असली पाप कहा जाता है, द ओरिजिनल सिन बाय मैनकाइंड, उसको प्रभु ने क्रूस के ऊपर कीमत भर दी है। हालेलुया। जो कुछ आदम ने खराब किया था, यीशु ने वो सब सही कर दिया। जो कुछ आदम ने गवा लिया था, यीशु ने वो सब वापस खरीद लिया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? That's why the blood of Jesus has the purchasing power. यीशु के लहू में वापस खरीद लेने की भी क्षमता है। एक और चीज मैं याद करूंगा इससे पहले कि मैं लेन देन की बात करूं। याद है जब यीशु को सजा देनी थी, तो यीशु को जब भीड़ के सामने प्रस्तुत किया गया, मेमना प्रस्तुत किया गया है, तो बड़ी सारी चीजें हैं बाइबल में रिलेट की जा सकती हैं। एक और व्यक्ति को भी उसके साथ खड़ा किया गया था और उनसे पूछा गया था कि मैं हर त्योहारों पर तुम्हारे लिए किसी एक कैदी को छोड़ता हूं। तो किस व्यक्ति को पकड़ कर लाया गया था छोड़ने के लिए? ओहो, पैशन ऑफ क्राइस्ट देखेंगे ना, वो सीन मजा आ जाता है देखकर। हालेलुया। क्या नाम था उस व्यक्ति का? बरअब्बास 2 शब्दों से बना है। बर का मतलब होता है पुत्र और अब्बा का पिता मतलब होता है पिता। सो पिता का पुत्र। आमीन। परचेजिंग हो रही है ना यहां पर। दिस इज द पिक्चर ऑफ सैल्वेशन। परमेश्वर का पुत्र अपने आप को दे रहा है मनुष्य के पुत्र के रूप में, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाएं। So Jesus gave himself to atone Barabbas, परमेश्वर का पुत्र, पिता का पुत्र। आपको कुछ समझ आ रहा है? हालेलुया, आमेन। वचन में लिखा हुआ है, उसका आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है, ताकि बंदियों को, जेल में पड़े हुओं को। This is the picture what Jesus can do for us. ये वो तस्वीर है जो यीशु मसीह हमारे लिए कर सकता है। हम जो अपने पापों और गुनाहों में हैं, हालेलुया, उसकी बलि काफी है। और इसलिए वचन कहता है उसने अपने बलिदान और रक्त के द्वारा हमें खरीद लिया है, अपनी कलीसिया को खरीद लिया है। हालेलुया। और भी बड़ी सारी चीजें हम समझ सकते हैं। खुदा का वचन बहुत महान है। द परचेजिंग पावर, किसी को मुड़कर कहें खरीदने की शक्ति उसके लहू में। Now here is the real deal. यीशु का लहू जो है वो बेशकीमती है, और मैं यूं कहूंगा यीशु का लहू करेंसी है। भारत की करेंसी क्या है? रुपया। अमेरिका की डॉलर, यूके की पाउंड्स हैं, यूरोप की यूरो। प्रेज द लॉर्ड। करेंसी है। दुनिया में करेंसी से काम चलता है, और एक देश की करेंसी जो है दूसरे देश में अधिकतर नहीं चलती, कुछ स्थानों पर चल जाती है, पर आपको मनी एक्सचेंज करना पड़ता है कि नहीं? हाँ, पिछले दिनों में मैं जब गया था दुबई, तो मुझे जो कुछ पैसे जो भारतीय थे उसको क्या करना पड़ा, एक्सचेंज करके मैंने दिरहम ले लिए। जहाँ एक आजकल कार्ड भी आ जाता है जिसमें आप पैसे डालो, पर वहां जाकर आप दिरहम में पे कर सकते। सो एक्सचेंज ऑफ द मनी। नाउ द ब्लड ऑफ जीसस, जो यीशु का रक्त है, वो क्या है? ये ऐश्वर्य करेंसी है। ये आत्मिक क्षेत्र में लेन देन का काम करती है। और हम सब जो पाप के गुलाम थे, नरक जा रहे थे, शैतान के गुलाम थे, उसने अपने रक्त को देकर या क्रूस पर देकर हमें वापस खरीद लिया है। इसलिए हम कहते हैं हम लहू खरीदे हैं। कोई गलत बात नहीं है। बड़े सारे लोग ये सब समझ नहीं पाएंगे। दिस इज ऑल थियोलॉजी, फैक्ट्स। आई एम परचेज्ड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। मैं लहू के द्वारा खरीदा गया हूं, और जब मैं खरीदा गया हूं तो मैं खुद का भी नहीं हूं, किसका हूं? इसलिए जब
शत्रु आए, संसार आए, पाप आए, कुछ भी आए, तो उसको कहना मैं लहू का खरीदा हूं। दिस इज द ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट वन कैन हैव। ये सबसे बड़ा वाद विवाद किसी एक व्यक्ति के पास जो बोलने के लिए हो, यही है, मैं लहू से खरीदा हूं। बाइबल कहती है यीशु मसीह फसह का भी मेमना है। फसह के दिन, आज का दिन जो था, यीशु क्रूसित किया गया इस बात को दर्शाने के लिए कि मैं ही वो फसह का मेमना हूं जो तुम्हारे पाप उठा लिए जाता है, ना कि वो मेमने जो संसारिक हैं। मैं परमेश्वर के द्वारा दिया गया परवंद हूं। जीसस इज द पासओवर लैम्ब। मैं याद करता हूं निर्गमन के 12 अध्याय को भी, वहां पर जब मृत्यु आई, पर जिसके घर के चौखट के ऊपर मेमने का रक्त लगा, मृत्यु गुजर गई। अब मृत्यु क्यों गुजर गई? क्योंकि जो लहू है वो दर्शा रहा है कि लहू में सुरक्षा है। ये लोग जो इसके अंदर है, क्योंकि मेमना मारा गया है, कीमत भरी गई है, सो दे आर परचेज्ड, सो यू कैन नॉट टच। वो खरीदे गए, अब मृत्यु तूने छू नहीं सकती। द सेम वे वी आर परचेज्ड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। हम भी यीशु के रक्त के द्वारा खरीदे गए हैं। हमें एक मृत्यु आएगी जो शरीर की है, पर एक बार जब हम मुर्दों में से जी उठेंगे, उसके बाद कोई मृत्यु नहीं है हमारे लिए, क्योंकि तब मेमने का लहू काम करेगा। और आज भी इसका लहू काम करता है। इसलिए हम यीशु के लहू की जय गाते हैं, क्योंकि ये जीवित लहू है। मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मेरे साथ बनिए रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग मेरे साथ हैं? मैंने आपको बताया किस प्रकार से उसने अपने लहू के द्वारा हमें क्या किया है, आजाद किया है। क्योंकि बाइबल कहती है पाप की मजदूरी तो मौत है, और यदि किसी को मौत से बचाना है तो जरूरी है, क्योंकि बाइबल की यदि आप शब्दावली पढ़े, गॉड इज नॉट जस्ट ए गॉड, बाइबल कहती है ही इज अ राइचियस जज। वो न्यायाधीश है, पर उस न्यायाधीश का एक सबसे बड़ा गुण पता क्या है? वो धर्मी है। यानी कि वो गलत न्याय नहीं करता, वो सही उचित न्याय करेगा, और वो रिश्वत भी नहीं खाता। आपको उसके सामने जाना है तो न्याय प्रणाली के द्वारा जाना पड़ेगा। संसार की न्याय प्रणाली और रीति से काम करती है। यहाँ आप वकीलों को खरीद सकते हैं, जजों को खरीद सकते हैं, पुलिस वालों को खरीद सकते हैं। माफ कीजिएगा, सारे बुरे नहीं होते, पर बहुत से होते हैं। पैसे की शक्ति दिखाई जाती है, पर खुदा के सामने कुछ नहीं चलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी, सोने का सोना, चांदी का चांदी। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर जब लोगों को ले जाया जाएगा जिन्होंने पाप किया है, परमेश्वर उनको दंड देंगे कि ये मृत्यु के योग्य है, इनको सदा काल की जो दूसरी मृत्यु दी जाए। पर उसी समय बाइबल कहती है हमारा एक वकील है, आवर एडवोकेट, हमारा विचवाई, वो बीच में आएगा और कहेगा प्रभु इनके लिए रक्त दे दिया गया है, आई हैव परचेज्ड देम विद माय ओन ब्लड। और प्रभु कहेगा निर्दोष बाइज्जत बरी कर दिया जाए इन्हें। कितनों को समझ आया है? द परचेजिंग पावर। हालेलुया। एक आयत पढ़िएगा मेरे लिए, यकरिया 9:11। यीशु अपने रक्त के द्वारा हमें वापस खरीदता है। यकरिया 9:11, पुराने नियम की अंतिम किताबों में। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण। इस पर मैं थोड़ी देर में आने वाला हूं। आगे, हालेलुया। बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया, किसके कारण? वाचा के लहू के कारण मैंने तुझे उस बिना पानी के गड्ढे में से निकाल लिया है। हालेलुया। नाउ द ब्लड ऑफ जीसस। अब हम यीशु के रक्त की बात करेंगे। आमीन। प्रकाशित वाक्य 5:9 पढ़िएगा, जो किताब हम इन दिनों में मनन कर रहे हैं। वहां क्या लिखा हो रक्त के बारे में? शीघ्रता से कोई मेरे लिए पढ़िएगा। वो सब नया गीत गाने लग गए। तू ही इस पुस्तक को लेने, यानी कि वहां कोई ऐसा भी नहीं था जो पुस्तक को उठा पाए। जीसस इज वर्दी वन, उस पुस्तक को लेने और उसको खोलने के योग्य। हाँ, प्रेज। एक एक करके पढ़िएगा क्या क्या लिखा है वहां पर, है ना। इसलिए मसीह में बड़े कुलों के लोग हैं, सब आए हैं, प्रभु ने खरीदे हुए हैं। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर? वे ये नया गीत गाने लगे। स्वर्ग में क्या गाया जा रहा है?
हाँ, प्रचार नहीं, नया गीत, गीत गाए जा रहे हैं स्वर्ग में, इसलिए कलीसिया में हम भी गीत गाते हैं। आमीन। मसीह समाज जो है ना, आराधना करने वाला समाज है। वी लव टू वर्शिप जीसस। इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से, पहले वध हुआ परमेश्वर का मेमना, और जब वो वध हुआ तो क्या निकला? इसलिए मैंने कहा सबसे बेशकीमती चीज जो क्रूस पर दी गई वो लहू था। द ब्लड इज द प्रोविजन। लहू ही प्रबंध है जो प्रभु ने हमारे लिए किया है। और आगे लिखा है, अपने वध होने के बाद लहू के द्वारा हर कुल, सबके हर कुल, हर कुल, हर गोत्र, हर भाषा और लोग और जाति में से, सब जातियों के लोग स्वर्ग पाए जाएंगे। परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। दैट्स व्हाई आई सेड द ब्लड ऑफ जीसस इज अ करेंसी। हालेलुया। आई एम परचेज्ड बाय क्राइस्ट। मैं यीशु के द्वारा खरीद लिया गया हूं। जो चीज आपने खरीदी हो ना, दूसरा कोई हक जमा सकता है उसके ऊपर? आप बोलेंगे मैं खरीदी दी होए, मैंने बिल भी पे किया, जीएसटी भी दी है और एक्स्ट्रा टैक्स भी, दिस इज द प्रूफ। यही कहेंगे ना आप, अब दिखाएंगे ये मेरी है, आप लड़ लेंगे उस चीज के लिए। उसी रीति से प्रभु यीशु ने हमें खरीद लिया है, और अब हम पर ना नरक, ना शत्रु, ना संसार, ना शरीर हक जमा सकता है, क्योंकि हम खरीदे हुए हैं। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, माफ कीजिएगा ना, ये कहने दीजिए मुझे, मैं कई बार कहता हूं, इसलिए एक लहू खरीदा दूसरे लहू खरीदे के साथ रहे, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज देन यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स, आप उसको ज्यादा समझ पाएंगे। हालेलुया। ना केवल ये, उसने अपने लहू के द्वारा हमें छुटकारा भी दिया है और हमें क्षमा भी किया है। अफिसियो 1:7, कोलूसियो 1:14, अफिसियो 1:7, कोलूसियो 1:14, Ephesians 1:7। हम तो उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा। तो छुटकारा क्या है असल में? हम अपराधों की जेल में हैं, आप छूट नहीं सकते। वो कहता है वो क्या है? अपराधों की क्षमा है। ये है असली छुटकारा, क्योंकि पाप करने के कारण बड़ी सारी चीजों के हम गुलाम हो चुके हैं। और आज भी जो लोग पाप करते हैं ना, वो बड़ी सारी चीजों के गुलाम हो जाएंगे। और इसलिए छूटने का एक ही तरीका है, वो है पश्चाताप और यीशु का लहू। जी पढ़ दीजिए पूरा। उसके उस अनुग्रह के धन के साथ मिला है, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया है प्रभु ने किया है। कोई कहे ना तू स्वर्ग नहीं जा सकता, उसको बोलना ठीक है, यीशु से बात कर लेना, तो देखेंगे। आज बड़े सारे हैं ना कलीसिया, मैंने कहा था कुछ चर्चें आ चुकी हैं, वो कहते हैं यही सच्ची कलीसिया है। ऐसे 2-3 संस्थाएं हैं जो कहती हैं यदि आप हमारी कलीसिया के मेंबर बनोगे तभी स्वर्ग जाओगे। और अभी तो नए समय में भी, ये पुरातन समय की बात कर रहा हूं, नए समय में भी ऐसे लोग आ चुके हैं कि शनिवार के दिन ही आराधना करनी चाहिए। आगे बढ़े। प्रेरितों के काम हमने पढ़ लिया था, कलीसिया को उसने लहू के द्वारा खरीदा है, वो नहीं पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 20:28 में है। पहला पत्रस 1:18-19 भी हम पढ़ चुके हैं कि यीशु के वो जो निष्कलंक निष्पाप मेमना है, उसी के रक्त के द्वारा हम वापस क्या हैं? खरीदे गए हैं। कितनों को समझ में आया? उसमें हमने क्या सीखा भी? द परचेजिंग पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु की खरीदने वाली जो शक्ति उसके लहू में है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बरकत पा रहे हैं ये सुनने के द्वारा? आमीन। और भी कुछ अद्भुत चीजें हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, आपके साथ जरूर बांटते हुए आगे जाऊंगा। अगली चीज जो हमें समझनी है, द स्पीकिंग एबिलिटी ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। बोलने की योग्यता यीशु के लहू में। सब कहें बोलने की क्या लहू बोल सकता है? पक्की बात है, लहू बोलता है। कहां बोला था पहली बार लहू? जब कैन ने अपने भाई हाबिल को मारा था, तो परमेश्वर कैन से कहते आकर कि ये तूने क्या कर दिया, क्योंकि तेरे भाई हाबिल का लहू मुझसे
कभी सोचा क्या बातें कर रहा था? कभी पढ़ा क्या बातें कर रहा होगा खुदावन से उसका लहू? एनीबॉडी? चलिए आइए हम देखते हैं इब्रानियों 12:24। कम ऑन। आज काफी आयतें पढ़ कर। हिब्रूज, सम पीपल आर यूजिंग इंग्लिश बाइबल, इट्स हिब्रूज। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु। नई वाचा का मध्यस्थ कौन है? नई वाचा का कौन पुरानी वाचा को कौन लेके आया था? जब पहली वाचा को लेके आने वाला कौन था? उसको मूसा था। प्रभु आपको आशीष दे। अब वो कहता है नई वाचा को जो एग्जीक्यूट करने वाला व्यक्ति वो यीशु मसीह है। ठीक है। और दूसरी चीज वहां लिखी है मेडिएटर ऑफ द न्यू कवेनेंट, नई वाचा का जो मध्यस्थ है। आगे पढ़िएगा। हाँ, तो यीशु का लहू बातें करता है, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। अब दो सवाल आपके सामने हैं। हाबिल का लहू परमेश्वर से क्या बात कर रहा था, और यीशु का लहू कौन सी उत्तम बातें कर रहा है परमेश्वर से? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही है वो सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। सो यहां पर लिखा है यीशु का लहू उत्तम चीजों की बातें कर रहा है, क्योंकि जो हाबिल का लहू है वो तमाम सृष्टि की चीजों को दिखाता है। द ब्लड ऑफ एबल, बिकॉज वो जो था वो एक मनुष्य का रक्त है जो बहाया गया है, वो उसमें मनुष्यता है, इसलिए वो क्या बात करता है? न्याय की। वो रिवेंज की बात करता है, न्याय की नहीं। वो कहता है बदला लो, टेक रिवेंज फ्रॉम माई साइड, क्योंकि उसने मुझे निर्दोष को मारा है। बदला लो, बदला लो, बदला लो। आइए मेरे साथ खोलिए प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 9-10 आयत। प्रभु का धन्यवाद हो, इन दिनों में प्रकाशित वाक्य बहुत आ रहा है आगे आगे। थोड़ी बाइबल शक्ति से खोलिए। मैं कईयों को देख रहा हूं आप में शक्ति नहीं है, बाइबल खोल, शक्ति से खोलिए। जब उसमें 5वीं मोहर खोली, मैंने वेदी के नीचे, स्वर्ग में भी एक वेदी है और वेदी के नीचे कुछ हो रहा है। किनके प्राणों? अच्छा, लहू में क्या है? प्राण है। तो उसने प्राण देखे, इसका अर्थ है वहां रक्त था। वेदी के नीचे पड़ा वो रक्त। जब वेदी पर आप कुछ डालेंगे तो रक्त नीचे बहकर आएगा, और बड़ा सारा रक्त वेदी के नीचे भी आ जाता है। तो स्वर्ग में एक वेदी है जिसके नीचे रक्त पड़ा हुआ है, उसमें प्राण है। और आगे, जो प्रभु के वचन के कारण वध किए गए हैं। आगे पढ़िए 10वीं आयत। ये देखिए, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा? इज दैट ऑल? हाँ, सो पृथ्वी पर रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक तू ना लेगा? तो मनुष्य का जो लहू है जिसमें वो प्रभु से बदले की मांग कर रहा है। और यहां पर भी हम देखते हैं कि बदले की मांग हो रही है, पर यीशु का लहू बदले की नहीं, दया की मांग करता है। और इसलिए क्रूस पर जो सबसे पहले कथन यीशु ने कहे थे वो यही थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। द मर्सी ही प्लीड फॉर, उसने याचना करी अपने पिता के सामने कि प्रभु इन पर दया कर, इनको आशीष दे, क्षमा की याचना करी है, मेल मिलाप करवाया। हे पुत्र ये तेरी माता, हे माता ये तेरा पुत्र, मैं प्यासा हूं। वो प्यास हमारे कारण थी। एली एली लबा शब्द की नहीं, वो सारे शब्द, हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। उस समय वो पिता कह के नहीं पुकार रहा, क्योंकि प्रभु उसके सामने, न्यायी उसके सामने आ चुका है। पर अगले वाक्य में वापिस पिता कहता है, और पिता ही के हाथों में अपने आप को सौंप देता है। पर उस पूरे वाक्य आपने कभी देखा कि एक बार भी प्रभु ने कहा हो स्वर्गदूतों की पलटन आ जाए? वो कहता मैं कर सकता हूं, एक बार मैं अपने पिता से कहूंगा तो वो स्वर्गदूतों की पलटने भेज देगा। यहां एक स्वर्गदूत आ जाए तो सबको मार देगा। वो प्रकाशित वाक्य पढ़ेगा, एक एक स्वर्गदूत भीड़ भीड़ खा जा रहा है। स्वर्गदूतों की पलटन आ जाए तो क्या होगा? प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं किया, बिकॉज मनुष्य का लहू बदले की मांग करता है, यीशु का लहू दया की मांग करता है।
हालेलुया। और इसीलिए यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है, क्षमा की बातें करता है, दया की बातें करता है, आमीन, मुक्ति की बातें करता है, छुटकारे की बातें करता है। और इसलिए मैं आपसे कहूंगा, क्या आनंद की बात नहीं है ये? यदि यीशु का लहू हमसे ये बातें करता है, यीशु का लहू जिसके द्वारा हम खरीदे गए हैं, हम भी बदले की नहीं दया ही की बातें करें। आमीन। सिर्फ अंतिम एक दो बातें करके फिर हम आमीन करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। आमीन। अगली बात, गवाही का लहू। सब कहें गवाही का लहू। बड़ी सारी चीजें जो हैं पृथ्वी पर गवाही के लिए दी गई हैं, और यीशु का लहू उनमें से एक है जो गवाही देता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 6वीं 7वीं 8वीं आयत। यदि वचन सीखने में आपको आनंद आता है तो आज समय है, अच्छे से सीख लीजिएगा, आजीवन आपके ये काम आएगा। यीशु का लहू कैसा है? हाँ, यही है जो पानी और लहू के द्वारा आया था। आगे, कौन? यीशु मसीह जो पानी और लहू के द्वारा आता है। आगे, कौन गवाही देता है? आत्मा गवाही देता है। आगे, आत्मा सत्य है। पढ़ी जाइए आगे। गवाही देने वाले 3 हैं। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यही है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। हालेलुया। सो यहाँ 3 चीजें दी गई हैं जो गवाही देते हैं। उनमें से एक चीज है यीशु का रक्त, वो भी गवाही देता है। फिर कहता है ये गवाही मानते क्यों नहीं है? तो यदि दूसरी गवाहियां मान लेते हैं तो ये भी गवाही मानो, क्योंकि 3 लोग यीशु के रक्त की गवाही दे रहे हैं कि उसके रक्त के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए हैं। आमीन। गवाही का रक्त, उसके आगे वाचा का रक्त। अंतिम बातों की ओर है, सब कहें वाचा का रक्त। आमीन। सो यीशु का लहू आम लहू नहीं है, ये नई वाचा का लहू है। दिस इज द ब्लड ऑफ द न्यू कवनेंट। हमने इस कलीसिया का नाम इसलिए यही रखा है, द न्यू कवनेंट फेलोशिप। जब आप TNCF कहते हैं, इस बात को याद करिएगा, यीशु के रक्त से दुले हुओं की संगति, हम उसके साथ वाचा में हैं। मैं आपको जरूर प्रोत्साहित करूंगा, यदि आपको भूल गया या याद नहीं आया, हमने 2 दिन की कॉन्फ्रेंस करी थी कवनेंट के ऊपर, वाचा। उसको जरूर बार बार सुनिए तो आपको ये याद आता रहेगा, मैं यीशु के साथ, एक दूसरे के साथ और उस दर्शन के साथ जिसमें मैं खड़ा हूं, कैसे सहभागी हूं। हालेलुया। सो द ब्लड ऑफ जीसस इज द ब्लड ऑफ द कवनेंट। इब्रानियों 10 अध्याय 29 आयत। पहला कुरिन्थियों 11 का 25 हमने पढ़ लिया, प्रभु बोझ लेते हुए, वो नहीं पढ़ेंगे। इसलिए है भाइयों, हाँ, यीशु के रक्त के द्वारा कहीं प्रवेश करने का हक मिल गया है। दूसरे शब्दों में, बिना यीशु के लहू के हम स्वर्गीय सिंहासन तक पहुंच नहीं कर सकते। और इसलिए यह प्रार्थना करना उचित है, यीशु के रक्त के द्वारा प्रभु मैं आपके सामने आता हूं। दैट्स द वंडरफुल प्रेयर यू कैन प्रे। कभी आपने ये दुआ करी? प्लीज डू। आप ये लाइनें यूज करें, यह आपकी प्रार्थना को और शक्तिशाली बनाता है, वैलिड करता है। व्हेन यू, जब आप प्रभु की उपस्थिति में यीशु के लहू के द्वारा जाते हैं। जी, वो आमीन हो गया। आमीन। खुदावन आपको आशीष दे। और मैंने आपको बताया ये रक्त कोई आम रक्त नहीं है। ये कौन सा रक्त है? द ब्लड ऑफ जीसस इज ए कवनेंट। नाउ लिसन मी। यीशु का रक्त वाचा है, यीशु का रक्त नई वाचा है। ये पुरानी वाचा नहीं है खतने वाली, ये नई वाचा है जो लहू के द्वारा बांधी गई है। और ये रक्त कौन सा रक्त है? मैंने आपको बताया, सदा काल का रक्त वो लेकर वहां बैठ, इसलिए ये वाचा कभी नहीं टूटेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु अपने ही रक्त को लेकर, जो नई वाचा का रक्त है, प्रभु के सामने पहुंच चुका है। अब हमारी वाचा खुदा के साथ बन चुकी है। हालेलुया।
एक आयत और पढ़ेंगे, इब्रानियों 13:20। सबसे पहली बात, द ब्लड ऑफ जीसस इज द कवेनेंट। मेरे पीछे कहें, यीशु का रक्त ही वाचा है, यीशु का रक्त नहीं वाचा है। यीशु का रक्त सदा काल की वाचा है। आमीन। इब्रानी 13:20। बाइबल पढ़ने को इसी को रखूंगा मैं। हो सकता है स्वर्ग जाके भी प्रभु कहे बाइबल पढ़ने के लिए गौरव को ही रखें। अच्छी बुलंद आवाज, प्रभु आशीष दे। पढ़िए, शांति दाता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का, चर्च का महान रखवाला है, सनातन वाचा। कौन सी वाचा है ये? हम भी सनातनी हैं, जय मसीह की। अरे रुको तो सही, वहां तो आनंद आने वाला था अभी। सनातन वाचा, सदाकाल की वाचा, हालेलुया। और ये कोई आम वाचा नहीं है। एक आयत और पढ़ूंगा थोड़ी देर में, आप आगे बढ़िए। आमीन। से कौन सी वाचा है ये? सनातन वाचा के हैं। मैं सनातन वाचा का सहभागी हूं और ये वाचा नहीं टूटेगी। गौरव भाई, पता है क्यों? क्योंकि ये सनातन की है। अब सनातन की क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान में सब कुछ दिख रखा था, और इसलिए बाइबल कहती है, वो मेरी अंतिम आयत है वैसे। हालेलुया, आमीन। यीशु का रक्त वो वाचा है जो बाकी सारी वाचाओं को आमीन कर देता है। सब वाचा यीशु के वाचा में आमीन है, क्योंकि ये नई वाचा है। हालेलुया। क्योंकि पुरानी वाचा तो कई चीजें लेकर आती थी, पर नई वाचा दया में लेकर चलती है। मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा इस पर समय बिताना चाहता था, पर हम आगे बढ़ना चाहेंगे। हालेलुया, आमीन। कौन सी वाचा है ये? सबके सनातन की वाचा। अब इसकी हम छुड़ाने वाली क्षमता को भी पढ़ लेते हैं, कैसे ये हमें छुड़ा लेता है। मेरे लिए कोई व्यक्ति पढ़िए, कुलुसियों 1:14। जिसमें हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। किसके द्वारा? यीशु के लहू के। इतना कुछ है, मैं आपको उसकी पंक्ति बोलता हुआ आगे बढ़ता जाऊंगा। आमीन। बड़ी सारी आयतें एक जैसी हैं। सो द रिडीमिंग पावर, हमें छुड़ाने की क्षमता किसमें है? लहू में है। आमीन। और उसके साथ साथ हमारे पाप क्षमा करने की भी क्षमता लहू में है। मत्ती 26:28 और इब्रानी 9:22। देयर इज नो रिमिशन। एक बार यहां पर लहू बह गया। विदाउट शेडिंग ऑफ द ब्लड, जब तक लहू नहीं बहता पापों की क्षमा नहीं हो सकती, पर लहू क्रूस पर बहाया गया है, इसलिए पापों की क्षमा है। ध्यान पूर्वक सुनिए। आई कैन सी यू फ्रॉम हियर ऑल्सो, यू आर डिस्टर्बिंग। क्षमा करने वाली वाचा भी ये है, क्षमा करने वाला रक्त भी ये है। वो सारी आयतें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये उसी के ऊपर आधारित है। इट्स द क्लेंजिंग पावर, और इसमें साफ करने वाली शक्ति भी है। पहला यूहन्ना 1:7 कोई पढ़ दीजिए। सो उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? ये आयतें टिक कर लीजिए, आपके काम आने वाली हैं। सब पापों से शुद्ध करता है। न केवल ये करता है, पर उसके लहू में ये भी शक्ति है कि हमें निर्दोष ठहराता है। रोमियो 5:9। द ब्लड ऑफ जीसस जस्टिफाइज। यीशु का लहू हमें निर्दोष भी ठहराता है, ना केवल साफ करता है, छुटकारा देता है। जी, किसके कारण धर्मी ठहरे? काम करने के द्वारा नहीं, हम लहू के द्वारा धर्मी ठहरे हुए हैं। तो उसके द्वारा प्रभु के क्रोध से भी क्यों ना बचेंगे? तो उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए। इन एक्चुअल इंग्लिश में लिखा है, बाय द ब्लड ऑफ जीसस ही जस्टिफाइड अस। क्या है जस्टिफिकेशन? जो है ये कानूनी शब्द है, और मैंने आपको बताया था ये कैसे काम करता है। जब आपकी जगह पर
जो हमारा वकील है वो आकर कहेगा कि इसने नहीं, मैंने पाप किया है और आपके पाप उसके ऊपर डाल दिए जाएं, और इसको कहते हैं फिर आप जस्टिफाई हो गए, क्योंकि जो पाप आपने किए थे उसकी कीमत किसी और ने भर दी। हालेलुया। सो देन गॉड सेज यू आर जस्टिफाइड। आपको पता है कंप्यूटर में जब आप वर्ड में टाइपिंग करते हैं वहां एक ऊपर बटन होता है जस्टिफिकेशन। आप कैसी भी टाइप करें तो साइड में कुछ अक्षर इधर उधर होते हैं, कुछ शब्द, जैसे ही आप जस्टिफिकेशन वाला बटन दबाएंगे सारा अलाइनमेंट में आ जाता है। पता नहीं आपने कभी यूज किया कि नहीं कंप्यूटर में। जस्टिफिकेशन ऐसे काम करती है। नाउ यू आर इवन। सो प्रभु कहते तेरे पाप क्षमा हुए, अब तू निर्दोष है। अब ये कैसे हुआ? बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। आमीन। उसकी अगली बात हमें समझनी है, इसमें शक्ति है मेल मिलाप करवाने की। द ब्लड ऑफ जीसस इज द ब्लड ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। कुलुसियो 1:19-20। जी, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है, उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। हालेलुया। चाहे वो स्वर्ग की हो, किसके द्वारा? लहू के द्वारा मेल मिलाप संभव है, चाहे वो पृथ्वी की चीजें हैं या स्वर्ग की चीजें। इट इज थ्रू द ब्लड ऑफ क्राइस्ट वो रिकॉन्सिलिएशन हो पाई। अब ध्यान से सुनिएगा, पिता जो है वो स्वर्गीय है, हम कौन से हैं? पृथ्वी के वासी हैं। और क्योंकि पिता पवित्र है, हमने पाप किया था, हमारे बीच में मेल मिलाप नहीं हो सकता था। आमीन। उसी के लिए यीशु मध्य में आया है। एक प्रभु के दास कहते हैं जो क्रूस है ना, वो दो चीजों को दर्शाता है। ठीक है, पहले बीच में एक हमारा मेल मिलाप पिता से करवाया, फिर हमारा मेल मिलाप एक दूसरे से करवाया, ताकि हम पिता से भी प्रेम कर सके और एक दूसरे से भी प्रेम कर सके। हालेलुया। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, जो थियोलॉजिकल एप्लीकेशन इसकी है, आमीन, द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल रिकॉन्सिलिएशन। वर्टिकल हमारी खुदा से और एक दूसरे के साथ हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से, ताकि हम सब मेल मिलाप में चल सकें। और यीशु के क्रूस को मैं वेदी के समान देखता हूं। उस वेदी पर रक्त बहाया गया ताकि मुझ जो शारीरिक है उस स्वर्गी के साथ मेल मिलाप किया जा सके। और किसने करवाया? जो स्वयं स्वर्गिक था और शरीर में होकर आया। हालेलुया। जीसस हैज बोथ द कंटेंट। आप समझ रहे हैं, वो ही करवा सकता था, क्योंकि वो 100% स्वर्गीय था और 100% मनुष्य भी था। He represent God and at the same time he represent humanity. उसने परमेश्वर को भी प्रस्तुत किया और ह्यूमैनिटी को भी। और यही याजक का काम है, लोगों को खुदा के पास लेके जाना और खुदा की बातें लोगों को देना। कितनों को समझ आ रही हैं ये बातें? समझ नहीं आ रही तो मेरे पास और कोई चीज नहीं आपकी सहायता करने के लिए। ऐसा कोई आत्मिक चूरन अभी तक नहीं बना। गोलगप्पे आ चुके हैं, वो खा सकते हैं आप। अभिषिक्त गोलगप्पों की बात नहीं सुनी शायद आपने। हालेलुया। अंतिम आयत पढ़कर हम आमीन करेंगे। वैसे मैं बड़ी सारी चीज़ और बताना चाहता था, पर अब काफ़ी समय हो चुका है। खुदावन का धन्यवाद हो। और लोग थक भी चुके हैं। पहला कुरिन्थियों 5:7 पढ़िएगा। फिर से पढ़िएगा एक बार। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, ताकि नया गूंदा हुआ आटा ताकि तुम क्या हो जाओ? अखमीरी हो जाओ। तो खमीर जो है, आपको खमीर की फितरत पता है ना? हाँ, हम पंजाब में एक चीज बनाते हैं जिसको बबरू कहते हैं। बबरू सबने खाए हैं, आपका कहते हैं कुछ और कहते हैं।
बबरू ही कहते हैं। तो आप क्या कहते हैं, खट्टा लेते हैं जिसको खमीर कहा जाता है, और सही आटे में जो खमीरी उसमें लगा देते हैं, और एक बार इतना सा भी खमीर लग गया तो आप आटा नहीं बचा सकते, पूरा का पूरा खमीरी हो जाएगा, खमीर लग जाएगा। तो प्रभु का वचन क्या कहता है, तुम खमीर को निकालो अपने जीवन से। जो पाप है, पुरानी चीजें हैं, पुराने रीति रिवाज है, और ऐसी चीजें हैं जो तुमको खुदा वाला बनने से रोकती हैं, और अपने आप को खमीरी बना लो। किसके द्वारा? हमारा भी फसा कौन है? हालेलुया। नाउ जीसस इज माई फेस्टिवल। हालेलुया। किसी ने मुझे कहा अब यहूदियों के त्योहार क्यों नहीं मनाते? मैं क्या यीशु को मनाता हूं, मेरे सारे त्योहार वही है। I need no other festival to celebrate. My Jesus is my festival. यीशु ही मेरा त्योहार है, मैं उसको मनाता हूं, और किसी विशेष दिन नहीं, हर दिन मैं यीशु को मनाता हूं। आप प्रसन्न नहीं हुए? बाइबल कहती है वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। पर दुख की बात यह है, बड़े सारे मसीह अब तक इस मर्म को, रहस्य को नहीं समझ पाए कि वो जय के उस समय कैसे लिए फिरता है, क्योंकि हम शारीरिक बनते जा रहे हैं। हमारे जीवन में खमीर है, पर हमें अखमीरी बनना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा फसे जो मसीह है, उसके लहू के द्वारा आज ही के दिन जब वो क्रूसित हुआ, हम सब शुद्ध कर दिए गए हैं, खमीर से छुड़ाए गए हैं, चाहे वो कैसा भी खमीर है। हालेलुया। अब हमें अखमीरी बनना है, शुद्ध बनना है, पवित्र बनना है, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने पवित्र, शक्तिशाली, बहुमूल्य लहू को बहा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। किसी को मुड़कर कहें वो बेशकीमती लहू आपके लिए बहाया गया है ताकि आप पवित्र होकर चले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंतिम आयत मैं पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य 13:8। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से गाद किया हुआ है। अगली पंक्ति में नहीं पढ़ूंगा, यहीं रुकूंगा। जो जगत की उत्पत्ति से पहले ही गाद किया गया है। कब गाद किया गया? जगत की उत्पत्ति से पहले। अब सवाल यह है, जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु गाद कैसे हुआ? द लैम्ब ऑफ गॉड। मैं अक्सर कहता हूं, परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान में पहले से ही ये स्थापित और निर्धारित कर दिया गया था कि मनुष्यों की पाप क्षमा के लिए मैं अपने पुत्र, अपने मेमने को इस दुनिया में बलिदान होने को भेजूंगा, ताकि उसके द्वारा और उसके बहाए गए रक्त के द्वारा मैं मनुष्यों से फिर से मेल मिलाप कर लूं और उनकी मुक्ति और उद्धार के मार्ग को खोल दूं। और जब यूहन्ना यीशु को देखता है एक याजक के समान, वो पहचान कर कर यीशु को प्रस्तुत करता है भीड़ के सामने, कहता है वो देखो जगत का मेमना जो पाप उठा लिए जाता है। और आज यीशु ने वो पापों को उठा लिया है। आज का दिन जो फसे का दिन है, आज का दिन जो गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है, आज ही के दिन उस परमेश्वर के मेम ने जगत के पाप को अपने लिए, अपने ऊपर ले लिया था और बलिदान हो गया था। और जितने उस बलिदान पर विश्वास करेंगे वो सब के सब बचाए जाएंगे, क्योंकि यीशु के लहू में समर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। I am purchased by the blood of Christ. मैं यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया हूं। मैं यीशु के लहू के द्वारा निर्दोष ठहराया गया हूं। मैं यीशु के लहू के द्वारा साफ किया गया हूं। मैं यीशु के लहू के द्वारा पवित्र किया गया हूं। मैं यीशु के लहू के द्वारा अधिकार प्राप्त हूं कि मैं परमेश्वर के दया के सिंहासन के सामने जा सकूं। यीशु के लहू के द्वारा मैं उस सनातन वाचा का वंशज हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर का मेमना इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे।
शुभ शुक्रवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें ये बताने के लिए कि रविवार के दिन क्या हुआ। एक पंक्ति बोल के यहाँ छोड़ूंगा मैं, क्योंकि इतवार को मैं वहीं से शुरू करूंगा। एक प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा, शुभ शुक्रवार के दिन परमेश्वर ने कीमत भर दी, He made the payment। और पुनरुत्थान के रविवार के दिन हम सबको रिसीट मिली। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।